चलिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को, और ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन कराऊंगा पहले, और उसके बाद हम अपनी अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के टीएस ग्रेवाल की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं फिलहाल, और सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं वो है टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है संगम लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इशूड एट पार। द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा हमें एप्लीकेशन पे लेना है, मीन्स लमसम का केस है। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2000। देखिए, आपने एप्लीकेशन मंगाया 10,000 शेयर्स के लिए ऑफ ₹100 ईच, ये आपने ऑफर किया, और जो एप्लीकेशन आया वो 2000 ज्यादा आ गया, ओवर सब्सक्राइब बाय 2000, मीन्स 10,000 की जगह एप्लीकेशन कितने के लिए आ गया, 12,000 शेयर के लिए। अब तक ये सिचुएशन है। 2000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है। देखिए केस कौन सा है सर, सबसे पहला केस तो है हमारा लमसम का, और दूसरा शेयर जो इशू कर रहे हैं हम, वो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बेसिकली लिखा हुआ है प्रो राटा बेसिस। क्यों, अभी मैं बता रहा हूँ। प्रो राटा मीन्स क्या होता था, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट आप कर देते थे, ठीक है। आइए हम अपनी पहली एंट्री पे चलते हैं। एप्लीकेशन जो मुझे रिसीव होगा वो कितने शेयर पर रिसीव होगा। देखिए एप्लीकेशन आया है 12,000 शेयर्स के लिए, और मैं लमसम पे पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ, मतलब पूरा का पूरा 100 रुपीज में एक बार में रिसीव करूंगा। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखते हैं यदि हम लमसम पे शेयर इशू करते हैं तो, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री कब होगी, जब हम इन्हें शेयर अलॉट करेंगे। और देखिए अलॉट आप कितना शेयर कर सकते हो, अलॉटमेंट आप 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। अलॉटमेंट आप 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो सेकेंड एंट्री होगी, देखिए पेज नंबर पूछा जा रहा है, पेज नंबर है आपका 8.113, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जर्नल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैंने आप सबको कह रखा था कि इसमें से शेयर कैपिटल में आप जितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट कर रहे हो ना, उसके अगेंस्ट जो पैसा रिसीव हुआ वो ट्रांसफर कर सकते हो। तो 10,000 शेयर हम अलॉट कर रहे थे, और उसके अगेंस्ट जो पैसा मुझे रिसीव हुआ था वो मैंने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। रेस्ट अमाउंट का क्या करोगे सर, प्रोराटा बेसिस पे जब हम शेयर इशू करते थे ना, तो रेस्ट अमाउंट को हम एडजस्ट कर लेते थे फ्यूचर के लिए, मतलब अलॉटमेंट के लिए, देन कॉल के लिए। लेकिन यहां आप एडजस्ट इसलिए नहीं कर सकते कि सारा का सारा अमाउंट तो आपने एप्लीकेशन पर रिसीव कर लिया है, फ्यूचर में आपको कुछ लेना ही नहीं है इनसे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को रिफंड करना पड़ेगा। 2000 शेयर्स पे जो आपको 100 रुपीज मिले हैं, इसे आपको रिफंड करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। जरा फटाफट इस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। फटाफट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद
हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए सब लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। ये 15 हो गया आप सबों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच। चलिए सबसे पहले तो ऑथराइज कैपिटल बताया जा रहा है कितने का? ₹10 लाख का, और इसे आप डिवाइड कर रहे हो शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 लाख शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल अलग चीज होता है, नंबर ऑफ शेयर अलग चीज होता है। ठीक है, आगे करा है इशूड 50,000 शेयर एट प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। इसमें से आप 1 लाख शेयर में से 50,000 शेयर इशू करने जा रहे हो एट प्रीमियम ऑफ 3 ईच। मतलब 10 रुपए तो मुझे शेयर का लेना ही लेना है और 3 रुपए प्रीमियम का लेना है। मतलब 10 की जगह मैं कितने में इशू कर रहा हूं? 10 की जगह मैं 13 में इशू कर रहा हूं। पेमेंट कैसे कैसे लेना है वो भी दिया गया है। इस 13 के अगेंस्ट में पेमेंट लूंगा एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹5, फर्स्ट कॉल पे ₹3, और बैलेंस कह रहा है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस के बारे में कह रहा है कि जब जरूरत होगी हम मंगा लेंगे। मतलब अभी फाइनल कॉल बाकी है, और वो कब है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, टोटल मुझे लेना कितना था? ₹13, जिसमें से फर्स्ट कॉल तक हमने कितना मंगाया? ₹11। ये तो क्लियर है। मतलब बैलेंस जो भी बच रहा है ₹2 का, ये हम फाइनल कॉल फ्यूचर में कभी भी कॉल कर लेंगे। क्लियर है? एक बात और मैंने आप सबों को बताई थी कि जब भी कभी ये प्रीमियम का पैसा आप किस स्टेज पे ले रहे हो ये मेंशन ना हो क्वेश्चन में, तो आप ये हमेशा मान के चलना कि जो अलॉटमेंट का स्टेज होगा ना, अलॉटमेंट पे जो आपने ये ₹5 लिए होंगे, इसमें ₹3 प्रीमियम का इंक्लूड होगा। मतलब इस 5 में ₹2 तो शेयर का रहा होगा और ₹3 किस बात का रहा होगा? प्रीमियम का। क्लियर है? चलिए, कह रहा है एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर एज फॉलोस। एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है मुझे, वो कितने शेयर के लिए हुआ है? 60,000 शेयर के लिए हुआ है, और डायरेक्टर ने देखिए शेयर कैसे अलॉट किया है। जो 40,000 एप्लीकेशन थे उनको फुल दिया है, 15,000 शेयर्स को 8,000 दिया है, और 5,000 शेयर होल्डर को 2,000 दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहले क्लियर समझ लीजिए एक बार आप सब लोग, और फिर मैं सबसे पहले हम क्या करते थे इस तरह के क्वेश्चन में, हम एक टेबल ड्रॉ करते थे जब भी प्रोराटा अलॉटमेंट होता था। जब मतलब डिफरेंट कैटेगरी होती थी तो हम एक टेबल ड्रॉ करते थे। वो टेबल आप सबको ध्यान होगा कैसे ड्रॉ करते थे हम। एक बार कोशिश कीजिए। ड्रॉ करने की, फॉर्मेट खींचने की कोशिश कीजिए कम से कम। मैं 1 मिनट बाद आपको वो टेबल ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तब तक आप सब लोग एक बार खुद से कोशिश कीजिए। 1 मिनट का टाइम लीजिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए और वो टेबल ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए।
फटाफट सब लोग ट्राई कीजिए। चलिए मैं एक बार फिर से कराता हूं वो टेबल हम कैसे ड्रॉ करते थे। सबसे पहले हम लेते थे कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते थे कितना शेयर आपने अप्लाई किया था, फिर हम लेते थे कितना शेयर अलॉट हुआ था, हम लेते थे एक्सेस मनी जो रिसीव हुई हो, हम फिर एडजस्ट करते थे कहाँ पे, अलॉटमेंट पे, देन कुछ बचता था तो हम ट्रांसफ़र करते थे कॉल्स इन एडवांस में, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता था हमारा रिफंड का। चलिए कैटेगरी यहां एक बार हम लोग देखते हैं। 3 कैटेगरी है, फर्स्ट, सेकंड और कैटेगरी थर्ड। आइए फर्स्ट कैटेगरी पे। फर्स्ट कह रहा है एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर रिसीव्ड इन फुल, जिन्होंने अप्लाई किया था 40,000 शेयर के लिए, इनको हमने पूरा अलॉट किया है 40,000 शेयर। क्लियर है? फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में कहा जा रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर। सेकंड कैटेगरी वालों ने अप्लाई किया था 15,000 शेयर के लिए और हमने इन्हें कितना ऑफर किया, 8,000 शेयर। और आगे कहा जा रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर रिसीव्ड 2,000 शेयर ऑन अलॉटमेंट, और इसके आगे एक लाइन और लगी है एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न्ड। जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था इनको हमने 2,000 शेयर दिया, लेकिन एक कंडीशन और रख दिया है क्वेश्चन ने कि इनका जो भी एक्सेस मनी है ना ये आपको रिफंड कर देना है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले बात आती है नेक्स्ट कॉलम की, और हमारा नेक्स्ट कॉलम है एक्सेस मनी का। सुनिएगा मेरी बात गौर से। जिन शेयर होल्डर ने हमसे 40,000 शेयर्स मांगे थे और हमने उन्हें 40,000 शेयर अलॉट किया था, क्या इन शेयर होल्डर का कुछ भी हमारे पास एक्सेस पड़ा होगा? बिल्कुल नहीं सर, इनकी कोई भी एक्सेस मनी नहीं आई होगी, तो कहीं भी एडजस्ट करने की या रिफंड करने की कोई जरूरत नहीं है। कैटेगरी फर्स्ट की तो कोई बात ही नहीं है। कैटेगरी सेकंड पे आते हैं। इन्होंने हमसे मांगा था 15,000 शेयर। कितना मांगा था? 15,000 शेयर्स। तो जो इन्होंने एप्लीकेशन मनी भेजी होगी हमें वो 15,000 शेयर पे भेजी होगी, लेकिन हमने अलॉट किया है 8,000 शेयर, तो मेरा जो राइट बनता है वो जितने शेयर मैंने अलॉट किए हैं उस पे बनता है। इसका मतलब जो डिफरेंस है, यानी कि जो ये 7,000 शेयर इसने मुझसे ज्यादा क्लेम किया, मांगा था, अप्लाई किया था, और उस पे जो इसने 3 रुपए एप्लीकेशन मनी, ये 7,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कहां से आया? 7,000 इसने ज्यादा मांगा था मेरे से,
और पर शेयर 3 रुपीज जो एप्लीकेशन मनी है वो इन्होंने एप्लीकेशन के साथ भेजा होगा मेरे पास। इसका मतलब आपका 21,000 रुपीज मेरे पास एक्सेस है। क्लियर है ये बात? कैटेगरी सेकंड की। कैटेगरी थर्ड की सुनिएगा, आपने अप्लाई किया 5,000 शेयर के लिए, मैंने अलॉट किया 2,000 शेयर, तो आपने कितना ज्यादा मांगा था मेरे से? जितना मैंने अलॉट किया उससे 3,000 आपने एक्सेस शेयर मांगे थे। और हमें क्या निकालना है? एक्सेस मनी, ना कि एक्सेस शेयर। तो एक्सेस मनी कैसे पता चलेगा? जो एक्सेस शेयर है मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी हमारे पास आई होगी, तो इनका हमारे पास कितना अमाउंट होगा ज्यादा? 9,000। क्लियर? ये 21 और 9 का फिगर कहां से आया? क्लियर है? अब सुनिए, कैटेगरी थर्ड के बारे में क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, इसकी एक्सेस मनी को मुझे रिटर्न ही करना है, ऐसा मुझे क्वेश्चन कह रहा है। नहीं कहता तो मैं इसे एडजस्ट करता, लेकिन यहां मेरी मजबूरी है, मैं इसे क्या करूंगा? रिटर्न करूंगा। अब बात आई कैटेगरी सेकंड की, यानी कि जो भी मुद्दे की बात है ना, ये कैटेगरी सेकंड के साथ है। अब सुनिएगा, इसके पैसे को मैं कहां कहां एडजस्ट करूंगा? इसके पैसे को सर हम एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट पे, और इसके पैसे को हम एडजस्ट कर सकते हैं कॉल पे। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर सकते हैं सर? तो जो भी शेयर आपने इसे अलॉट किया है, इसे अलॉट किया गया है 8,000 शेयर, इसे अलॉट किया गया है 8,000 शेयर, और अलॉटमेंट पे चाहिए मुझे 5 रुपए, तो सर 40,000 रुपीज तक यदि एक्सेस मनी है तो मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूंगा। यदि 40,000 से ज्यादा है तो फिर मैं 3 रुपए तक तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करूंगा, और इसके बाद भी कुछ बचता है तो मैं कहां एडजस्ट करूंगा? फाइनल कॉल पे। और फाइनल कॉल पे भी एडजस्ट करने के लिए मेरे पास कितने रुपए और हैं? 2 रुपए। तो सर इतने इतने अमाउंट में एडजस्ट कर सकता हूं डिफरेंट स्टेजेस पे, सिर्फ इस कैटेगरी का। अब आ देखिए, आपके पास एक्सेस मनी कितनी पड़ी है? 21,000। तो मेरे ख्याल से सारा का सारा कहां एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट में ही। मैंने पहले भी बताया कि 95% क्वेश्चन में अलॉटमेंट में सारा एक्सेस मनी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी चेक करना चाहिए आपको। तो 40,000 तक हम एडजस्ट कर सकते थे, यहां हमारे पास सिर्फ 21,000 है, तो मैं ये पूरा 21,000 कहां एडजस्ट करूंगा? अलॉटमेंट में। क्लियर है? ये मैं एडजस्टमेंट कहां कहां कर सकता था ये समझा रहा था। ये आपके आंसर का पार्ट नहीं है, टेबल आपके आंसर का पार्ट है, लेकिन ये एडजस्टमेंट आपके आंसर का पार्ट नहीं है। तो यदि मैं टोटल बात करूं तो मेरे पास एक्सेस मनी कितनी आई? 30,000, जिसमें अलॉटमेंट में मैंने एडजस्ट किया 21,000 और रिफंड किया 9,000। ये सिचुएशन है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को किया जाए। आइए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर था 17, फर्स्ट एंट्री क्वेश्चन नंबर 17 की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे पास एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 60,000 शेयर के लिए, और एप्लीकेशन मनी आई थी 3 रुपीज। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, मैंने बताया था कि टेबल बनने के बाद आपकी सेकेंड एंट्री बहुत आसान रहती है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में मैंने कहा है जितने नंबर ऑफ शेयर आपने अलॉट किए हैं 50,000 मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी टू कुछ पैसा हमने ट्रांसफर कहाँ किया है? अलॉटमेंट में सर, और वो अमाउंट कितना था? 21,000। अभी टेबल हमने ड्रॉ किया था। और कुछ पैसा सर हमने रिफंड भी किया है, तो जो रिफंड किया है वो कहाँ? बैंक डालिए। रिफंड कितना किया था? 9,000। तो ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्री। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री हम किस बात की करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे सर हम। जर्नल एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, और एक थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस और है, मुझे प्रीमियम भी लेना है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखिए मुझे 50,000 शेयर होल्डर से 5 रुपए लेने हैं। 60 भूल जाइए, 60 का क्रियाक्रम हो चुका है, वो एक्सेस था। आप अलॉटमेंट ड्यू कितने से करोगे? जितने नंबर ऑफ शेयर आपने अलॉट किए हैं उन्हीं से तो अलॉटमेंट मनी मांगोगे। 5 रुपए, जिसमें से शेयर के कितने रुपए हैं? अभी पीछे हमने डिस्कस किया था सर कि 5 में ना 2 रुपए शेयर का है और 3 रुपए किस बात का है सर? 3 रुपए इसमें प्रीमियम का है। तो ड्यू करते टाइम ध्यान रखेंगे, शेयर के पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रीमियम के पैसे को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और फोर्थ एंट्री किस बात की होगी? फोर्थ एंट्री होगी ये रिसीव करने की अलॉटमेंट, और उसमें भी मैंने एक चीज का ध्यान रखने कहा है आप सबको, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले मैं एंट्री लिख दूं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए हमें चाहिए था 2.5 लाख रुपए, लेकिन ऑलरेडी आपको रिसीव हो चुका है 21,000 जो आपने एडजस्ट कर रखा है। तो आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट के पैसे को रिसीव करते टाइम जो आपने ड्यू किया 2,50,000 रुपीज, इसमें से लेस कर देंगे 21,000 जो आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, और अब आपको कितना रिसीव होगा? 2,29,000 सर। ठीक है, ये 2,29,000 जो बैलेंस बच रहा है यही आपको रिसीव होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फोर्थ एंट्री हो गई सर। अब क्या होगा? अब सर कॉल ड्यू होगा। आइए कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर होल्डर से कॉल पे लेने हैं 3 रुपीज। देखिए इसी क्वेश्चन में ना आप नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसकी भी एक बात कवर हो जाएगी। बताता हूं वो कौन सी बात है। क्वेश्चन को पढ़िए, आगे कह रहा है द फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। मतलब फर्स्ट कॉल ड्यू किया गया और पैसे रिसीव कर लिया गया है, और इसमें एक्सेप्शन रहा 100 शेयर होल्डर, मतलब इन 100 शेयर होल्डर्स ने आपको पैसे नहीं दिए हैं। और ध्यान दीजिएगा एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि वो शेयर होल्डर जिनसे आप पैसे कॉल कर चुके हैं और पेमेंट रिसीव ना हुई उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर। तो अगला टॉपिक आपका कॉल्स इन एरियर है, लेकिन इस क्वेश्चन में कवर हो रहा है तो यहां हम उसकी एंट्री भी सीख लेंगे। तो देखिए कॉल्स इन एरियर की एंट्री अब क्या होगी। 6th एंट्री मुझे फर्स्ट कॉल रिसीव होने की होती है, तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन जो पैसा नहीं मिला है मैं उसे भी डेबिट करूंगा, क्योंकि वो पैसा नहीं मिला है तो वो बैंक में ना जाके कहां जाएगा? कॉल्स इन एरियर में डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए 50,000 शेयर होल्डर से आपने 3 रुपीज कॉल किया था। एरियर कितने शेयर होल्डर्स ने करा? 100 शेयर होल्डर्स ने आपको पैसे नहीं दिए। इसका मतलब 49,900 शेयर होल्डर ने आपको पैसे दिए हैं। तो जिन्होंने पैसे दिए हैं वो अमाउंट ट्रांसफर कीजिएगा बैंक में, जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं वो अमाउंट ट्रांसफर कीजिएगा आप कॉल्स इन एरियर में। ठीक है, तो ये थी हमारी एंट्री क्वेश्चन नंबर 17 की। एक बार मैं चाहूंगा फटाफट आप लोग इसे कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन को बड़े गौर से समझिएगा पहले और उसके बाद सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन करें, वरुण लिमिटेड इशूड ₹10 लाख शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन। अगेन वही ऑथराइज कैपिटल है हमारा ₹10 लाख ऑफ ₹100 ईच, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए बता सकते हो? हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच का एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। 20 रुपए का प्रीमियम लेना है मुझे। पेमेंट कैसे कैसे लेना है ये देखिए, ₹10 पर शेयर है ऑन एप्लीकेशन, पेमेंट रिसीव करना है 10 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 पर शेयर एंड 10 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट पे लेना है मुझे 40 प्लस 10 यानी कि ₹50 लेना है मुझे अलॉटमेंट पे, एंड ₹50 पर शेयर प्लस 10 प्रीमियम ऑन कॉल। 50 प्लस 10 मुझे लेना है कॉल पे, ठीक है। यहां तक तो बात हो गई। कह रहा है ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वाज टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यदि एप्लीकेशन पे कोई ओवर पेमेंट आपके पास है, कुछ एक्सेस मनी है, तो आप उसको यूज कीजिए अलॉटमेंट में। एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अब तक हमें साइलेंट यदि रहता था तो कोई भी एक्सेस मनी यदि मुझे एप्लीकेशन पे आती थी तो मैं उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करता था, और अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी कुछ बच जाए तो मैं उसे कॉल पे एडजस्ट करता था। लेकिन यहां क्वेश्चन हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि यदि कोई एक्सेस मनी आपको एप्लीकेशन पे रिसीव हो रही है तो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी यदि कोई ओवर पेमेंट बच रहा है तो आप उसे रिटर्न कर दीजिए, मतलब कॉल में आपका एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्लियर है? आगे आइए। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। जरा इस टू को सब लोग बाई कर लीजिए, मैं उसका कारण अभी आपको बताऊंगा। पहले भी बता चुका हूं, टू द एक्सटेंट एंड बाय द एक्सटेंट ऑफ 13,000, दोनों में फर्क क्या होगा अभी समझाता हूं मैं। फिलहाल तो आप ये समझिए कि आप इस टू को क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिए बाय। टू का मतलब होता है कि 10,000 शेयर के लिए तो हमने एप्लीकेशन मांगा था, एप्लीकेशन वाज एक्सटेंड सब्सक्रिप्शन वाज एक्सटेंड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 का मतलब है कि 10 से बढ़ के 13 तक चला गया, मतलब बढ़ा कितना 3,000 का एप्लीकेशन हमारे पास एक्सेस आया, ओवर आया। और बाय द एक्सटेंट ऑफ 13,000 का मतलब है कि 10 में 13 बढ़ गया, 13,000 और एप्लीकेशन बढ़ गया, मतलब टोटल कितने हो गए 23। तो मैंने कहा आपको कि इस क्वेश्चन में 2 को आप हटा लीजिए और 2 की जगह आप नोट डाउन क्या कर लीजिए बाय। उसका कारण मैं बताता हूं। 2 करने के बाद क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने रहेंगे 13,000, और बाय करने के बाद टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हो जाएंगे 23,000, क्योंकि 13,000 से वो इंक्रीज किया है। कह रहा है क्यों मैंने ये ऐसा कहा वो देख लीजिए। आगे कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर वेयर अलॉटेड 1,000 शेयर। कह रहा है आगे कि एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर वेयर अलॉटेड 1,000 शेयर, मतलब जिन्होंने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको आपने कितने शेयर दिए 1,000 शेयर दिए। ठीक है, आगे कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर वेयर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। जो एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने हमसे 2,000 शेयर मांगा था, इनको हमने लेटर ऑफ रिग्रेट यानी कि खेद पत्र दे दिया, मतलब हमने उनसे माफी मांग ली। अब सुनिए जरा, यदि ये
टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 होता, मतलब टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने होते? 13,000। ठीक है, तो यहां देखो 12,000 एप्लीकेंट्स की चर्चा तो पहले कैटेगरी में हो गई और 2,000 की दूसरे कैटेगरी में हो गई, तो 12 और 2 14, तो यही हो गया। इसका मतलब है कि 13,000 से ज्यादा एप्लीकेंट्स हैं हमारे पास। इसलिए मैंने कहा आपको कि क्वेश्चन में ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको आप करेक्ट कर लीजिए और उसे कर दीजिए बाय द एक्सटेंट ऑफ 13,000। अब बाय द एक्सटेंट ऑफ 13,000 करने से क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो आपके पास हो गए वो कितने हो गए? 23,000। और अब मुझे इस 23,000 शेयर होल्डर्स की बात करनी है, जिसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 12,000 को आपने सिर्फ 1,000 शेयर दिए और 2,000 को कुछ भी नहीं दिया। तो एक बात बताओ, अब भी कुछ बच रहा है क्या? बिल्कुल बच रहा है सर। 23 में अब तक सिर्फ 14,000 एप्लीकेंट्स की बात हमने करी है, बैलेंस अब भी बच रहा है कितना? 9,000। बैलेंस अब भी बच रहा है कितने एप्लीकेंट्स भाई? तभी तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट 23 होंगे। 12 के बारे में तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया, 2 के बारे में क्वेश्चन में मेंशन किया गया, लेकिन 9 क्या है? हिडन है। ठीक है, ओके। इन 9,000 शेयर होल्डर्स को देने के लिए क्या हमारे पास कुछ शेयर बच रहा है? सर टोटल शेयर जो हमारे पास था वो था 10,000 और अब तक हमने अलॉट किया है सिर्फ 1,000 शेयर, यानी कि देने के लिए भी बच रहा है सर हमारे पास कितने शेयर? 9,000। तभी तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर जो अलॉट होंगे वो 10,000 होगा, क्योंकि यहां आपने सिर्फ 1,000 दिया था, यहां कुछ भी नहीं दिया था, तो बैलेंस कितना बच रहा है? 9,000। तो देखो ये 9,000 की जो थर्ड कैटेगरी है एप्लीकेंट्स की, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन हिडन था और ये आपको समझना पड़ेगा। कैसे? टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखिए और टोटल नंबर ऑफ शेयर देखिए जो आपको इशू करना है। तो सबसे पहले तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, इस पूरे क्वेश्चन में ये मुख्य बात है हमारी। टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे पास थे 10,000 शेयर, मतलब 10 लाख कैपिटल था, 100 का शेयर था, तो हमारा शेयर कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ शेयर 10,000 शेयर्स था हमारे पास। फिर से मैं समझा रहा हूं, ऑफ रुपीज 100 इज, जिसे मैं 20 प्रीमियम पे इशू कर रहा था। पेमेंट कैसे लेना था मुझे? 10 एप्लीकेशन पे, 40 प्लस 10 अलॉटमेंट पे, 50 प्लस 10 कॉल पे। क्वेश्चन तो कह रहा था बुक में कि इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 कहने का मतलब था सर कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हो गए? 13,000। और क्वेश्चन में ही आगे फर्दर कह रहा है कि 12,000 को आपने 1,000 दिए और 2,000 को 0 दिए, तो 12 प्लस 2 ये तो 14 हो गया, मतलब ये टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 तो नहीं हो सकता। ये क्या है हमारा? बाय द एक्सटेंट ऑफ 13,000। तो बाय द एक्सटेंट ऑफ 13,000 का मतलब है 10 हमने मांगा, ओवर सब्सक्राइब बाय एक्सटेंट ऑफ 13,000 में 13,000 ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स क्या हो गए? 23,000। अब इसमें कहा जा रहा है कि 12 को आपने 1,000 अलॉट किया, 2,000 एप्लीकेंट्स को आपने कुछ भी नहीं दिया, तो देखिए बैलेंस कितने एप्लीकेंट बचे? 12 प्लस 2 14, 23 माइनस 14, बैलेंस बच रहा है सर 9,000 एप्लीकेंट्स। ओके, इनको देने के लिए आपके पास शेयर कितना है? तो फर्स्ट कैटेगरी को हमने इशू किया था सर 1,000 शेयर, सेकंड कैटेगरी को हमने कुछ भी इशू नहीं किया था और टोटल शेयर थे हमारे पास 10,000, तो देने के लिए अब हमारे पास है 9,000। ये 9,000 शेयर आप कैटेगरी थर्ड को दे सकते हैं। इसे हम कहेंगे हमारा कैटेगरी फर्स्ट, इसे हम कहेंगे हमारा कैटेगरी नंबर है सेकंड, और ये हमारा कैटेगरी थर्ड। क्लियर है? ओके, चलिए अब साथ साथ ही हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं सर, यदि हमें कैटेगरी का पता चल गया है तो। टेबल ड्रॉ करने के लिए क्या करते थे आप? प्रोराटा पे जब भी शेयर इशू करते हो तो टेबल ड्रॉ करते हो। टेबल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले कैटेगरी तो हम लेते थे सर कैटेगरी को, फिर लेते थे कितने शेयर अप्लाई किए गए थे, फिर हम लेते थे कितने शेयर अलॉट किए गए हैं, देन हम लेते थे एक्सेस मनी, और उसे हम करते थे सबसे पहले एडजस्ट इन अलॉटमेंट, देन हम करते थे कॉल्स इन एडवांस। लेकिन थोड़ा ठहरिए, यहां क्वेश्चन कह रहा था कि एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद कुछ बचे तो उसे आपको रिफंड करना है, मींस कॉल्स इन एडवांस की तो बात ही नहीं करनी सर। यहां पे मुझे सीधा जंप कर जाना है अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट के बाद रिफंड पे। सीधा जंप कहां करना है मुझे? रिफंड पे। ओके, कैटेगरी
तीन है सर, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी वाले ने अप्लाई किया था सर हमारे पास 12,000 शेयर के लिए, हमने अलॉट किया था उन्हें 1000 शेयर। सेकंड कैटेगरी ने अप्लाई किया था 2000 के लिए, हमने अलॉट किया था 0। और थर्ड कैटेगरी ने 9000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और हमने उन्हें अलॉट भी किया है 9000 शेयर। क्लियर? चलिए एक बात बताइए, जिसने जितने शेयर मांगे हमने उसे उतना दे दिया, क्या कोई एक्सेस मनी आई होगी इनकी? नहीं आई होगी, तो ना एडजस्टमेंट की जरूरत है ना ही रिफंड की जरूरत है। कैटेगरी थर्ड में तो आपको कुछ समझना ही नहीं है। कैटेगरी सेकंड, इन्होंने अप्लाई किया था 2000 शेयर के लिए, तो आपको एप्लीकेशन मनी भेजी होगी इन्होंने 2000 शेयर पे। आपने इनको कितने शेयर अलॉट किए? 0। तो आप शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकते हो? 0। इसका मतलब इनके जो 2000 शेयर पे आपको 10 रुपीज एप्लीकेशन मनी आई है, वो क्या है? एक्सेस है। 2000 शेयर जो उन्होंने आपसे मांगा था, अदर देन नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 0 है, वो क्या है? सारा का सारा आपका एक्सेस मनी है। और इसी तरह अगर मैं कैटेगरी फर्स्ट की बात करूं, इन्होंने आपसे मांगा था, अप्लाई किया था 12,000 शेयर के लिए, तो एप्लीकेशन मनी आई होगी 12,000 शेयर पे। आपने शेयर अलॉट किया 1000, तो आप अमाउंट कितना क्लेम कर सकते हो एप्लीकेशन पे? सिर्फ 1000 शेयर के अगेंस्ट। तो जो 11,000 शेयर इन्होंने एक्सेस मांगा था और उस पे जो 10 रुपीज आपको भेजा गया होगा, ये 10 कहां से आ रहा है सर? ये 10 एप्लीकेशन मनी का अमाउंट है, वो एक्सेस है। इसका मतलब कैटेगरी फर्स्ट का हमारे पास 1,10,000 एडवांस है, एक्सेस है, और कैटेगरी सेकंड का 20,000 एक्सेस है। ओके, कैटेगरी सेकंड को तो हमने कुछ दिया ही नहीं है सर, तो इसके पैसे को मुझे क्या करना होगा? रिफंड करना होगा। और कैटेगरी फर्स्ट के पैसे को मैं एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ कहां तक? सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक। तो देखिए कि इस कैटेगरी से, किस कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूं? कैटेगरी फर्स्ट से अमाउंट ड्यू फ्रॉम कैटेगरी फर्स्ट एट टाइम ऑफ, आप सबकी बात मत करना, सिर्फ उस कैटेगरी की बात करना। अलॉटमेंट के टाइम आप कितना अमाउंट ड्यू करोगे? अलॉटमेंट के टाइम आप कितना अमाउंट ड्यू करोगे? देखो, नंबर ऑफ शेयर अलॉट कितना किया है आपने इनको? 1000। और अलॉटमेंट मनी कितनी लेनी है आपको अलॉटमेंट के टाइम? ध्यान दीजिएगा सर, अलॉटमेंट के टाइम लेना था मुझे 40 + 10। इसका मतलब 50 रुपीज आप ले सकते हो अलॉटमेंट पे, लोगे तो मैक्सिमम अमाउंट आप कितना एडजस्ट कर सकते हो? 50,000 रुपए। सर मैं कैटेगरी फर्स्ट का 50,000 रुपीज तक तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकता हूं। उसके बाद यदि क्वेश्चन साइलेंट रहता तो मैं कॉल पे एडजस्ट करता, लेकिन क्वेश्चन यहां कह रहा है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद कुछ भी बचे तो आप उसको रिफंड कीजिए। तो अलॉटमेंट में तो सर मैं 50,000 एडजस्ट कर जाऊंगा, और रेस्ट जो 60,000 बचेगा आउट ऑफ 1,10,000 लेस 50,000, जो बचेगा बैलेंस 60,000, इसे मैं क्या करूंगा? रिफंड करूंगा। तो अब देखिए पूरी बात, मेरे पास टोटल एक्सेस मनी कितनी आई थी? ध्यान दीजिए, 1,30,000 मेरे पास पूरी एक्सेस मनी आई थी। इसमें से मैंने एडजस्ट किया है अलॉटमेंट पे कितना? 50,000, और रिफंड कर दिया है कितना? 80,000। अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया 50,000 और रिफंड किया 80,000। क्लियर है? चलिए अब हम फटाफट जरा एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर जो अप्लाई हुए थे 23,000 मल्टीप्लाई बाई 10, नंबर ऑफ एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी।
सेकेंड एंट्री इस अमाउंट को एडजस्ट करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, सर कुछ अलॉटमेंट में भी हम एडजस्ट कर रहे थे, शेयर अलॉटमेंट टू, सर हम कुछ रिफंड भी कर रहे थे। देखिए अभी तो आपने करा था, टेबल ड्रॉ करा था, टेबल में सारी बातें क्लियर थी। हम शेयर कैपिटल में मैंने कह रखा है आपको कि आप जितने शेयर अलॉट कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, यही ट्रांसफर करोगे। तो 10,000 शेयर हमने अलॉट किया है, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट पे अभी अभी हमने एडजस्ट किया था सर कितना, 50,000 रुपीज, ध्यान दीजिएगा। तो शेयर अलॉटमेंट में डाल दीजिए सर 50,000 रुपीज, और बैंक में ट्रांसफर किया था अभी अभी कितना, 80,000 रुपीज। तो चलिए बैंक में फिर से दिखा दीजिए 80,000 रुपीज। क्लियर, ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। एप्लीकेशन के बाद क्या करेंगे सर हम, सर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। आइए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लेकिन विथ प्रीमियम है तो साथ में प्रीमियम भी ड्यू करना है सर, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब अलॉटमेंट ड्यू करूंगा मैं कितने शेयर होल्डर से, 10,000, और अलॉटमेंट मनी कितनी लेनी है मुझे, 50। इस 50 में से शेयर का जो पैसा लेना है वो शेयर कैपिटल में, प्रीमियम का जो पैसा लेना है 10 रुपीज वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ध्यान दीजिएगा 50 रुपीज लेना था, जिसमें से 40 किस बात का लेना था, शेयर का, और 10 किस बात का लेना था, प्रीमियम का। तो जो शेयर का पैसा है सर वो शेयर कैपिटल में 40 रुपीज, और जो प्रीमियम का पैसा है 10 रुपीज वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी सर, रिसीव करने की होती है, आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां मैंने कहा था ध्यान रखिएगा, आपको टोटल चाहिए था 10,000 शेयर होल्डर से 50 रुपीज, यानी कि 5 लाख रुपीज आपको चाहिए था। इस 5 लाख में से 50,000 रुपीज तो आपने पहले ही एडजस्ट कर रखे हैं, बैलेंस क्या बच रहा है, 4,50,000, और कोई एरियर नहीं है। तो अब मुझे जो रिसीव होगा वो कितना रिसीव होगा, ये 4,50,000 ही रिसीव होगा सर। अब मुझे कितना रिसीव होगा, ये 4,50,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री सर, नेक्स्ट एंट्री कॉल ड्यू कीजिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां भी प्रीमियम है, ध्यान रखिएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000, और यहां मुझे चाहिए था 50 प्लस 10 यानी कि 60 रुपीज, जिसमें से 50 रुपीज चाहिए था शेयर कैपिटल का एंड 10 रुपीज चाहिए था सिक्योरिटी प्रीमियम का। और फिर क्या होगा, अब हमें ये रिसीव होगा पूरा अमाउंट, क्योंकि कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ था कॉल पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो अब मैं रिसीव करूंगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 60 पूरे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ओवर सब्सक्रिप्शन में फिर से बोल दूं कि हम फॉलो कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल के 2020 एडिशन बुक को। 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप सब लोग ये 2 क्वेश्चन एक बार खुद से करने की कोशिश करें, और यदि कोई डाउट हो तो वापस से मुझसे पूछें। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।